दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है बिहार सरकार की तरफ से कि बिहार में जितने भी नियोजित टीचर हैं 3,50,000 नियोजित शिक्षक जो है उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी अगर वो स्व क्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। तो ये स्व क्षमता परीक्षा जो है 3 चरणों में ली जाएगी। बिहार सरकार ने ये अनुशंसा कर दी है कि अगर स्व क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। अगर वो परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो चलिए आइए विस्तार से देखते हैं यह न्यूज क्या आया है। पहली स्व क्षमता परीक्षा 26 तारीख को होने जा रही है और यह 3 अवसर ही मिलेंगे। किसी भी टीचर को, नियोजित शिक्षक को 3 अवसर मिलेगा और तीनों अवसर में उनको परीक्षा पास करना जरूरी है। पहली बार 26 को परीक्षा ली जा रही है। नियोजित शिक्षक को पहली स्व क्षमता परीक्षा 26 फरवरी को ली जाएगी। कुल 4 चरणों में परीक्षा होगी। किसी 3 में पास नहीं होने वाले शिक्षक को सेवा समाप्त करने की अनुशंसा समिति की है। एक समिति गठित की गई है और उसमें कहा गया है कि अगर आप 3 बार में से 1 बार भी एग्जाम पास नहीं करते हैं या एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शनिवार को शिक्षा विभाग में स्व क्षमता परीक्षा संबंधित गठित विभागीय समिति में बैठक में यह अनुशंसा किया गया है। हालांकि समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि इस अनुशंसा पर सरकार का निर्णय प्राप्त किया जाना उचित होगा। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दे दी गई है। इस बैठक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव आनंद किशोर भी थे और के पाठक भी उपस्थित। विद्यालय शिक्षक समिति 2023 की गंडिका 4 में संबंधित प्रावधान है। इसके अनुसार वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो स्व क्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास में भी परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल होंगे, उन पर निर्णय लेकर विभाग की समिति सरकार की अनुशंसा करेगी। इस क्रम में समिति ने अनुशंसा की है अगर जो परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए सरकार निर्णय ले पाएगी। लेकिन ये 100% लिख दिया गया है कि अगर 3 बार से आप तीनों बार फेल हो जाते हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जा सकती है। सरकार उस पर फैसला ले सकती है सेवा समाप्त करने की। ठीक है, तो उसमें सरकार का निर्णय अंतिम होगा। समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार के आगे फैसला करना है। खासकर नियोजित शिक्षक की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा पर सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा। समिति ने अपनी बात रख दी है, अब सरकार इस स्तर पर मंथन होगा। देखिए, अगर 3 चरणों में से कोई लास्ट चरण में सम्मिलित नहीं हो पाता है, 2 चरणों में फेल हो जाता है, तीसरा चरण में किसी कारण वो सम्मिलित नहीं हो पाएगा एग्जाम में, अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एग्जाम लिया जाएगा। देखिए लिखा गया है, शीघ्र पूरी होगी 4 चरणों की परीक्षा। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 3 चरणों में लगातार और परीक्षा ली जाएंगी। 4 चरण अति शीघ्र पूरे किए जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन शिक्षकों को, देखिए लिखा है, जिन शिक्षकों को 4 चरणों वाली परीक्षा में 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं या 3 से कम चरणों बैठते हैं तो तीनों चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, उन स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि आप लोग अगर जो भी नियोजित टीचर हैं तो वो तैयारी स्टार्ट कर दें। एग्जाम 26 फरवरी को है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपकी सेवा समाप्त करने की अनुशंसा राज्य सरकार कर सकती है, क्योंकि यह निर्णय समिति ने ले लिया है। और आपको पता है कि के पाठक इस समिति में सदस्य थे और आनंद किशोर भी थे, तो उनका निर्णय वो जो बोल देते हैं वही होता है। तो 3 बार आपको टाइम मिलेगा और तीसरा बार अगर नहीं बैठ पाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। चौथा बार अगर आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, चौथे बार उसी को मिलेगा जो तीसरी बार सम्मिलित नहीं हो पाए, किसी भी कारणवश दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी कारण। तो ये था बहुत बड़ी न्यूज़। जो 3,50,000 नियोजित टीचर हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। उनको स्व क्षमता परीक्षा पास करना जरूरी है राजकर्मी के दर्जा पाने के लिए।